हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में मैथ का किए थे। ठीक है, मैथ का कहाँ तक किए थे भाई? मैथ का जो 3.1 था उसमें हम लोग दो किए थे। ठीक, आज 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे क्वेश्चंस को आज देख लेते हैं। ठीक, तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करके देखते हैं कि हर एक स्टेप हम लोग को किस तरीके से करना है। ठीक, और आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप क्या करिए, उड़ा उड़ा के करने का प्रयास मत किया करिए। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि एक स्टेप डाक के करने का प्रयास करते हैं, इससे गलत होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो आप डका करके नहीं, आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप करिए। ठीक है, वो आंसर लास्ट में सही आएगा। लेकिन आप अगर उड़ा के करते हैं, डका करते हैं, अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट है तो करिए। ठीक है, लेकिन लग रहा है कि भाई बार क्वेश्चन करने वजह से बार बार गलत हो रहा है, कि हम बार बार डका के कर रहे हैं, बार बार गलत हो जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या करिए, तब मत करिए। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्टेप गैप करके अगला मतलब सही कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर छोड़िए, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, देखिए बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। ठीक है, रेशियो को कंपेयर करना है भाई, कंपेयरिंग द रेशियो। ठीक है, अब रेशियो दिया है भाई A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब यहाँ पे हमको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस में बताना है कि भाई कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। ठीक, देखिए कुछ बात हम बताए थे पहले, जैसे हम लोग 3 टाइप का देखे थे। ठीक है, अगर मान लीजिए A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। ठीक, मान लीजिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ये था हमारा पैरेलल। पैरेलल। ठीक है, अब तीसरा मान लीजिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये और B1/B2 भी बराबर है C1/C2 के, तो इसको कहते थे को इंसिडेंट। को इंसी सॉरी को इंसिडेंट। ठीक, ये था हमारा प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन। ठीक है, ये था हमारा समानांतर। समानांतर। ये था हमारा समपाती। ठीक है, इसको समपाती रेखा, समानांतर रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक, अगर मान लीजिए अगर इंटरसेक्टिंग हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं हुआ, तो इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को कहते हैं संगत। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल हुआ तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इसको कहते हैं असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। अब वहीं पे अगर को इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो ये भी होता है हमारा कंसिस्टेंट। ये भी क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट, मतलब संगत। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी के बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। करिए फटाक से। चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है, समझिए ध्यान से। यहां पर दिया है 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5। ये दिया है 2x - 3y = 7। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड लिखें। सेकंड हमारा है 2x - 3y = 7। ठीक, हो कहाँ गया, सॉरी, 2x - 3y = 8। ठीक है, 8। उसके बाद 4x - 6y, 4x - 6y = 9। ये सेकेंड है। ठीक है, थर्ड है हमारा तृतीय, 3x सॉरी
सॉरी 3/2x था, 3/2x प्लस 5/3y, 5/3y इक्वल टू 7। ठीक, 9x माइनस 10y इक्वल टू 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक है। चौथा 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। उसके बाद माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। ये क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करके देखना है कि भाई इनमें कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है। मिलाते हैं भाई, रेशियो पहले देखेंगे। देखो इसको हम मानेंगे a1, बटे में नहीं है, इसको मान लेंगे a1, इसको मान लेंगे a2। ये हो गया b1, ये हो गया b2। a1 a2 b1 b2 आप साइन के साथ लीजिएगा, जो भी b1 के बगल में साइन होगा वही उठा लेंगे। ठीक, अच्छा अब इधर आते हैं, इसको थोड़ा सा लिखते हैं पहले। इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y। 5 इधर प्लस में है, 5 के बगल में कोई साइन नहीं है, तो जब देखिए बगल में अगर कोई साइन नहीं होता है तो उसको मान लेते हैं कि वो प्लस में है। ठीक, तो जब बराबर के इधर आएगा तो इसको कहेंगे मतलब ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू 0। ठीक, अब ये हो गया 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1 और ये हो गया c2। ठीक है बात, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। चलिए अब ध्यान देते हैं, यहां पर कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है 3/2। ठीक है, 2/-3 बराबर 2/-3, मतलब ये बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग, अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा सॉरी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या संगत। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं इसी तरीके से। 8 को इधर बुलाएंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल सॉरी माइनस 8 बराबर 0। 9 को इधर बुलाएंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक, इस हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1। ठीक है, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। ठीक है, c2 कंपेयर कर देते हैं। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ठीक है, बराबर c1 बाई c2। देख लेते हैं रख करके, 2 और 4, a1 है 2 a2 है 4 बराबर b1 अपॉन b2 -3/-6 c1 बाई c2। c1 है -8 इक्वल टू -8 अपॉन -9, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। ये कटेगा भी नहीं, ये नहीं ना कटेगा किसी से। देखिए a1 और a2 बराबर सॉरी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइन था ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे पैरेलल। ये क्या था, पैरेलल। अगर पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया। देखिए अगर a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के तो इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग क्या होता था, कंसिस्टेंट था। ठीक, केवल पैरेलल वाला जो था वो इनकंसिस्टेंट था। ठीक, बाकी जो इंटरसेक्टिंग है आपका और या कोइंसिडेंट है वो दोनों क्या है, वो दोनों आपके कंसिस्टेंट है। ठीक, केवल पैरेलल वाला क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बात। चलिए थर्ड पे है, ये देखते हैं। ये है हमारा 3/2, इसको भी इधर बुला लेते हैं पहले। 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस 7 इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसका कलर। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a1, ये हो गया हमारा b1, ये हो गया हमारा c1।
ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। ठीक है, करते हैं। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। देखो 3/2, A1 है 3/2 और A2 है 9 इंटू 9, ठीक, बराबर B1 अपॉन B2 5/3, B2 है इंटू 10, C1 अपॉन C2 -7 -14, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो गया 1/6 बराबर 1/6 बराबर माइनस से माइनस खत्म, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। ये भी बराबर नहीं है, मतलब ये क्या है, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। और अगर पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। देखिए 5 को भी लिखते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको इधर बुलाते हैं -10x प्लस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0। सॉरी, माइनस इधर आएगा तो प्लस। ठीक, लिख लेते हैं A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक, अब देखते हैं A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 में कंपेयर करके 5/-10, ठीक, बराबर B1 अपॉन B2 -3/+6 साइन के साथ रखिएगा, ठीक, बराबर -11/22। ठीक है बात, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो -1/2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2 बराबर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, -1/2। देखिए ये तीनों एकदम बराबर है। ठीक है, ये वाला कंडीशन है। ठीक है, ये जब होता है तो ये क्या होता है, क्या होता है, कोइंसिडेंट, DENT, कोइंसिडेंट। अगर ये कोइंसिडेंट है तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो चाहे आपका इंटरसेक्टिंग वाला हो, कहा गया, कोइंसिडेंट हो चाहे इंटरसेक्टिंग हो, वो क्या होता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। चाहे आपका क्या रहे, कोइंसिडेंट रहे, चाहे आपका कोइंसिडेंट रहे, चाहे आपका इंटरसेक्टिंग रहे, वो होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, केवल अगर पैरेलल है तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक, बस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, अब इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, चले आगे। देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, 5वां हमसे बोला है कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक, और फिर है 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं फटाक से। देखिए इसको भी लिखेंगे पहले, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ठीक, फिर 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब कंपेयर करते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 को लेकर के। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा B1, ये हो गया हमारा B2, ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C2। ठीक, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ठीक, अब हम इसको कंपेयर करेंगे किसमें रख करके, वही A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। A1 A2, A1 है 4/3, A2 है 2, ठीक, बराबर B1 अपॉन B2 कितना है, 2/3,
2/3 बराबर C1/C2 कितना है, C1/C2 है -8/-12, -8/-12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो गया 2/3 बराबर 2/3, माइनस माइनस खत्म, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हो गया 2/3। देखिए यहाँ पर भी ये क्या है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब आपस में बराबर है। अगर सब आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोइंसिडेंट। अगर ये कोइंसिडेंट है तो इस लाइन, ये जो लाइन मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, क्या होगा, कंसिस्टेंट, दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक, चलिए तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो होता है समाप्त। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहा है, देखिए हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिए। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट। ठीक, मतलब बोल रहा है कि जो नीचे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उनमें से कौन संगत है और कौन असंगत है, मतलब कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। ठीक, इनमें से जो मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, उनमें से बोल रहा है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। ठीक, इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है मतलब कि संगत है, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, वो भी ग्राफिकल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, अगर हमको कंसिस्टेंट मिला तो हम उसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड भी करेंगे, लेकिन अगर कंसिस्टेंट मिला, ठीक है, तो हमको सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, पहला x + 5 इक्वल टू x + y इक्वल टू 5, ठीक, 2x + 2y इक्वल टू 10, 2x + 2y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड है आपका x - y इक्वल टू 8, 3x - 3y इक्वल टू 16, 3x - 3y इक्वल टू 16। थर्ड है 2x, थर्ड है आपका 2x + y - 6 इक्वल टू 0, ठीक, 4x - 2y, 4x - 2y -4 इक्वल टू 0, 2x - 2y फोर्थ है, 2x - 2y -2 इक्वल टू 0, 4x - 4y, 4x - 4y -5 इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा 4 क्वेश्चन है। इसमें हमको देखना है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। पहला क्या पता करना है, कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है, मतलब कौन संगत है और कौन असंगत है। ठीक, अगर वो संगत है तो हमको ये भी इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी पता करना है। अगर वो संगत है इसका हमको क्या पता करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो पहले पता करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं पहले। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है x + y इक्वल टू 5, फिर है 2x + 2y इक्वल टू 10। ठीक, देखते हैं इसको, तो हम इसको लिखते हैं x + y - 5 इक्वल टू 0, तो 2x + 2y - 10 इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, तो इसको मान लेंगे a1, इसको मान लेंगे a1, इसको मान लेंगे b1, इसको मान लेंगे c1, इसको मान लेंगे a2, इसको मान लेंगे b2, इसको मान लेंगे c2। अब कंपेयर करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें पुटअप करके देखते हैं क्या है, तो a1 है x/2x, x/2x बराबर y/2y, y/2y बराबर -5/10, -5/-10। एक चीज देखिए, ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए x के बगल में कोई मतलब कोई डिजिट नहीं है, तो इसको मानते हैं कि भाई 1 है। क्यों 1 मानते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम किसी में भी करेंगे वो वही चीज आ जाता है। 1 का गुणा x में करेंगे तो x आएगा, 1 का गुणा y में करेंगे तो y आएगा, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 आएगा। बात समझ में आ रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे वही चीज मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं,
देखिए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x की जगह 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स। और 2x, देखिए जब भी 2 और x होता है तो इसका मतलब होता है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स बराबर यहाँ पे 1 इंटू वाई, और यहाँ पर 2 इंटू वाई, और यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 1/2। ठीक, अब देखिए अगर कटने लायक होता है तो काट देते हैं, प्लस माइनस में नहीं। जैसे मान लीजिए हुआ x माइनस 2, यहाँ हुआ 2 माइनस एक्स, तो अब x से x मत काट दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है 2 इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू एक्स, तो अब आप x से x काट सकते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई में रहे तो x से x खत्म, y से y खत्म। अब देखिए बच गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, क्या आ गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। अगर ये कोइंसिडेंट है तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक, अब अगर कंसिस्टेंट है तो हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी चाहिए। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको इसका क्या चाहिए, ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एक्स वाई का वैल्यू। चलिए अब लिखते हैं इसको, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हमको एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। पहले हम पहले इक्वेशन के लिए निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं 1। ठीक है, कि पता रहे कौन पहले के लिए कौन दूसरे के लिए है। लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 5, इसको लिख सकते हैं x बराबर 5 माइनस वाई, वाई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अगर हम यहाँ y बराबर 0 ले लें तो x बराबर 5 आएगा। भाई y बराबर 0 ले लें तो x कितना आएगा, 5 में से 0 हो गया भाई, तो y बराबर 0 लेने पे x कितना आ रहा है, 5। ठीक, y बराबर अगर हम 1 लें, y बराबर 1 लें तो x की जगह 4 आ जाएगा, तो y बराबर 1, x की जगह 4। ठीक है, अगर y बराबर हम 2 लें, y बराबर हम 2 लें तो x की जगह 3 आ जाएगा, तो यहाँ 2 लेने पे यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए इतना ठीक है, ये निकल गया। अब हम दूसरे इक्वेशन के लिए देखते हैं। ठीक है, कौन से के लिए, इक्वेशन 2 देखते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, दूसरा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हो गया x, ये हो गया y। लिखते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, y उधर गया, 2x बराबर 10 माइनस 2y। अच्छा, इसमें अगर हम y बराबर, प्रयास करिएगा कि वो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो आपको आसानी होगा करने में। तो 2x बराबर, अब y बराबर 0 लेंगे तो 0 का गुणा 2 में कर देंगे तो 0 बन जाएगा, है ना। 0 का गुणा अगर 2 में कर देंगे तो 0 बन जाएगा, तो इधर बचेगा 10। तो x बराबर आ गया 10/2, 2 से 10 काट देंगे 5 बार में, तो x बराबर हो गया 5। ठीक, तो y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x कितना आ गया, 5। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, y बराबर अगर हम 1 रखें नहीं होगा, 2। ठीक है, x माइनस 2 इंटू 2, वाई बराबर हम क्या रख रहे हैं, y बराबर 2, तो y बराबर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 होगा, यहाँ 2 दूनी 4, 10 माइनस 4, तो 10 में 4 गया 6, 2x, तो x बराबर आएगा 3। भाई ये देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ तक समझ में आ गया। 2 इंटू 2 ये हो गया 4, 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज रहता है ना, जैसे मान लीजिए गुणा इधर बराबर इधर भाग, तो गुणा अगर बराबर के ओर डाकता है तो भाग में बनता है, और भाग डाकता है तो गुणा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का संबंध है, तो अगर 2 उधर जाएगा तो ये डिवाइड में बदल जाएगा, तो गुणा बदलता है भाग में, गुणा बदल गया भाग में। अब ये भाग इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो 3 बार में, तो कहाँ गया, x बराबर 3, y बराबर क्या लेने पर, y बराबर 2 लेने पे x बराबर कितना आ गया, 3। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या ले सकते हैं भाई, और टू, अच्छा बता दें क्या, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 10 है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम क्या रख दें, सोचिए
2x बराबर 10 माइनस 2y, 3 रखेंगे, ठीक है, तो 10x बराबर 10 माइनस 2 इंटू यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 6, यह आएगा 4। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इसको काट देगा, 2 दूनी 4, तो y बराबर अगर हम 3 लेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां से आप देख सकते हैं भाई x बराबर 3, x बराबर 3 इसमें, y बराबर 2, y बराबर 2 इसमें, लेकिन इसको हमको ग्राफ पर देखना है, ठीक है, आंसर आपका x और y का यही आएगा, ठीक है बात। चलिए इसको मिटाते हैं और देख लेते हैं ग्राफ पर। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, आपको इतना काम करना है, ठीक है। पहले आप क्या करिएगा, पहले देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, फिर उसके बाद आप लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो 3 काम आप लोग को करना पड़ेगा। ग्राफ बनाते भाई, देखिए ये हो गया 1, यहाँ तो 0 होता है, 2 3 4 5 तक ही गया है, वहीं तक रखते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये वाला होता है y एक्सिस, ये होता है y और ये होता है आपका x, इधर वाला होता है x डैश और इसके नीचे वाला जो है ये होता है y डैश, ठीक। अब मिलाइए x 5 और y 0, x पर 5, भाई x वाला लाइन ये है तो x पर 5 यहाँ पर है और y 0, तो y 0 तो यहीं पे है, फिर x 4 y 1, x 4 y 1, ठीक। इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर आएगा पॉइंट ना, अगर इसको मिलाएंगे तो पॉइंट कहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब x 3 y 2, x 3 y 2, इसको मिलाते हैं, ये कुछ यहाँ आएगा, ठीक है बात, ये कुछ यहाँ आएगा, अच्छा, ठीक। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x 5 y 0, x 5 y 0 यही है, x 3 y 2, x 3, ठीक है, y 2, फिर x 2 और y 3, मतलब यहाँ पर देखिए ये कौन सा था, कोइंसिडेंट था शायद, ठीक है, हाँ कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि भाई जो लाइन है उसी के ऊपर एक लाइन मिल जाएगा, ठीक है, जो लाइन है उसी के ऊपर एक लाइन मिल जाएगा। पैरेलल मतलब होता है दो लाइनें आपस में परस्पर समानांतर होंगे, कोइंसिडेंट का मतलब होता है लाइन के ऊपर ही लाइन मिल जाएगा, तो यहाँ पर वही कंडीशन मिल रहा था, लाइन के ऊपर ही लाइन मिलेगा तो आपको एक ये सीधी रेखा मिलेगी, ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है बात। चलिए उम्मीद ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके अपने कॉपी में समझिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा। अब आप बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, मिटा दीजिए, बन जाएगा ग्राफ फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है, लिख देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 8, फिर है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ठीक है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 करते हैं इसको, ये भी लग रहा है कंसिस्टेंट ही है, करके देखिए, चलिए करेंगे तो आएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, भाई 8 प्लस में था इधर बुला लिए, ये हो गया 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ठीक। मान लेते हैं ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2, ठीक। करते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, a1 x है, a2 3x है, b1 बराबर b1 साइन के साथ माइनस वाई, b2 माइनस 3y, c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 16, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, x से x खत्म, y से y खत्म, 8 कम 8, 8 दूनी 16, यह है 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2, नहीं ये कंडीशन ये वाला है, पैरेलल वाला है, ठीक है, ये कौन सा है, पैरेलल वाला है भाई, a1 a2 b1 b2 बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, ठीक। अगर ये पैरेलल है, अगर ये क्या है
पैरेलल है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो आप बच गए, ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, कहता है हमें सॉल्व करो। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है हमको सॉल्व करो। सॉल्व करिए इसको। थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक, वही काम। इसमें तो पहले से बता लिया है, डायरेक्ट a1 a2 मान लेते हैं। इसका है a1, ये है b1, ये है c1, ये है a2, ये है b2, ये है c2। ठीक, चलिए रखते हैं a1 अपॉन a2, इसी पर रखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 बाई c2। 2/4 बराबर b1 अपॉन b2 y बटे माइनस 2y, ठीक है, y बाई माइनस 2y c1 अपॉन c2 बराबर -6 बटे -4। 2/4 2x बाई 4x है, x से x खत्म, 2 कम 2 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 बराबर, ठीक, y से y खत्म, ये हो गया -1/2। ठीक, माइनस से माइनस खत्म, 2 तेईस 6 2 दूनी 4 बराबर 3/2। ये बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं मतलब कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कहीं बराबर नहीं है भाई, एक प्लस में है और एक तो माइनस में है, तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो ये आपका होता है इंटरसेक्टिंग। ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका हमको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। इसका हमको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। चलिए आते हैं ग्राफ पर, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये पहली बात क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको इसको क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ बनाइए अब। 2x, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। 2x प्लस वाई बराबर -6। ठीक, सॉरी माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए इधर माइनस से बराबर के उधर गया तो +6। यहाँ पर हम करते हैं 2x बराबर 6 माइनस वाई। अब हमको y का कोई ऐसा वैल्यू लेना है जिससे कि फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 के लिए भी बॉक्स तैयार करेंगे। इसके लिए तैयार कर रहे हैं फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए तैयार करते हैं बॉक्स। ये हो गया x, ये हो गया y। भाई अगर हम y की जगह 0 रख दें, सपोज करिए जैसे 2x बराबर 6 माइनस वाई है, तो y बराबर अगर हम 0 रख दें तो 6 माइनस 0 6 होगा, ये 2x, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो y अगर 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक, y 1 लेंगे तो 5 आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। y है बराबर अगर हम 2 लें तो 6 में से 2 गया 4, 2x 2 दूनी 4, तो y अगर 2 लेंगे तो x भी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, बढ़िया। अच्छा, y और क्या ले सकते हैं, y अगर हम 4 ले लें, y अगर हम 4 ले लें, 6 माइनस 4 2 आएगा, तो x बराबर 1। y अगर 4 लेंगे तो x बराबर 1 आएगा, जो कि हमारा समीकरण मतलब पहले वाले का बन गया। अब देखते हैं दूसरे वाले का। आपको इसी तरीके से बॉक्स बार बार बनाना है, ठीक है। 4x माइनस 2y, इधर समीकरण 1, इधर सॉल्व कर रहे हैं समीकरण 2। 4x माइनस 2y, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये बनेगा 4x बराबर 4 प्लस 2y। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ भी y बराबर 0 ले लें सबसे पहले, अच्छा 0 लेंगे, नहीं 0 मत लीजिए, y बराबर क्या लीजिए, 0 लेंगे तो ये होगा नहीं, फ्रैक्शन में आने लगेगा क्योंकि यहाँ 4 है, तो y बराबर आप 2 लीजिए, ठीक है। y बराबर 2 लेंगे तो 4 प्लस 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, x बराबर आएगा 2, तो y बराबर 2 लेंगे, सेकंड के लिए बनाते हैं, y बराबर 2 लेंगे तो x बराबर भी 2 आएगा, x y,
y बराबर 2 ले रहे हैं तो x बराबर भी 2 आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये x बराबर और y बराबर 2, तो आंसर यही आएगा आपका, x का मान 2 और y का मान 2। ठीक है, लेकिन कर लेते थोड़ा सा एक आगे स्टेप और। 4x बराबर 4 माइनस 4 प्लस 2y। और क्या ले सकते हैं, अगर हम 6 नहीं 4 ले लें, y की जगह 4, y बराबर 4 ले लें तो 2 चौका 8, तो 4 प्लस 8, 8 4 12, x बराबर 12/4। भाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, y बराबर 3। तो y बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो x बराबर 3 आ जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, गिराफ बनाएंगे, गिराफ। ठीक है, ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए एक सीधा लाइन आओ। ठीक है, सीधा लाइन खींचना है। ये हो गया अब 0। ठीक है, इसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, बस रुक जाते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये y, ये x, माइनस वाला तो है नहीं। अब देखिए x 3 y 0, x पे जाइए 3 पे लगाइए y 0, y तो यही वाला है तो यहाँ रहेगा। x पे दो y पे दो, x पे दो y पे दो, तो यहाँ पे। ठीक है भाई, ऐसे आपको मिला देना है। ठीक है, जहां से टर्निंग हो उसको बस एक डॉट बना दीजिए। फिर x 1 y 4, x 1 y 4 यहाँ पर अप्रोक्स। ठीक है, x 1 y 4 मतलब यहाँ पर, अब इसको मिटा देते हैं इससे। ठीक है, आप लोग स्केल से करिएगा। ठीक है, स्केल से करेंगे तो अच्छे से आएगा। x 2 y 2 भाई यहीं पर है, x 2 y 2, x 3 y 4, x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 y 4 y 4 y 4 y 4 y 4। ठीक है, x पर 3 और y पे 4, तो यहाँ पर ना, हाँ y पे 4 यहाँ पर। ठीक, कुछ ऐसा। अब इसको मिलाइए, देखिए इसको जब मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, और इसको मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो जहां पर लाइन एक दूसरे को कट करेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए बोले थे ये जो है वो 2,2 वाला है, मतलब x और y का मान 2, x बराबर 2, y बराबर 2। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग था। इंटरसेक्टिंग मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को इसे काटेंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से कट करेंगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ कंप्लीट, सॉरी कौन सा किए थे, 3। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, पता नहीं क्या कह रहा है, हमको क्या पता, पढ़ेंगे तब पता चलेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब है चौथा क्वेश्चन नंबर 4। 4 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। चौथा क्या है, चौथा है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं कि ये है क्या, पहले कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा भाई a1 ये हो गया b1 ये हो गया c1 ये हो गया a2 ये हो गया b2 ये हो गया c2। आप साइन के साथ रखिएगा हमेशा वैल्यू, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, आप क्या करिएगा, वैल्यू साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। ये हो गया a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक, a1 कितना है 2 बटे a2 कितना है 4 बराबर, ये है -2 भाई, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। ठीक, तो उसको हम लिख नहीं रहे हैं, -2। और वैसे भी a1 x नहीं लिखना है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 वाला ही लिखना है, तो x क्या जरूरत है। ठीक है, पीछे लिखे वो सब गलती भूल जाइए, आप भी केवल डिजिट लिखिएगा। ठीक है, पीछे हम लिख देते हैं लेकिन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप केवल अंक लिखिएगा। ठीक है, -2 बटे -4 बराबर -2 बटे -5, 2 1 कम 2, 2 2 4, माइनस से माइनस खत्म, 2 1 कम 2, 2 2 4, माइनस से माइनस खत्म। ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। ओहो, बच गए आप। ठीक है, ये हो गया पैरेलल। ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल जो होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, हम बच गए।
ठीक है, चलिए तो ये हमारा चारों क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इस तरीके से आप लोग करिएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 5th है हमारा उसके तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोलता है भाई, मिटा लेते बताएं क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th हमसे ये बोलता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा ये मरकरवा कहाँ गवा, ये है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, और उसका पेरीमीटर जो है वो आधा है, किससे, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, अभी बीच वाला लाइन छोड़ दीजिए, इज 36 मीटर। अच्छा देखिए बोल रहा है कि जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर मतलब कोई आयताकार बगीचा है, ठीक है, कोई आयताकार बगीचा है, इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, वो इसके हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा इसका जो पेरीमीटर है ये दिया है 36, ठीक है, लेकिन ये 36 से आधा है इसका पेरीमीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है वो 36 है, तो सॉरी एक रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है वो 36 से आधा है, ठीक है, तो 36 से आधा, पेरीमीटर ही ना आधा है 36 से, पेरीमीटर मान लीजिए 36 है और 36 से ये पेरीमीटर इसका आधा है, तो ऐसे रख दिए, ठीक है। चलिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान अब इसमें दिया है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, ना लेंथ पता है ना विड्थ पता है, तुम लेंथ माने होता है लंबाई, इसको मान लेते हैं x, लेंथ माने लंबाई, इसको मान लेते हैं x, विड्थ दिया है WIDTH, यस, इसका विड्थ दिया है, विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, ये दिया है y, ठीक है, चौड़ाई y, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहा है इसका जो पेरीमीटर है, अच्छा रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है सीधा समझिए, परिमाप का मतलब होता है पूरा जोड़ जाड़ कर, जैसे मान लीजिए हमसे किसी का परिमाप पूछा, परिमाप मतलब चारों साइड का जोड़, तो ये L है, ठीक है, सॉरी ये अगर B है तो ये भी B होगा, ये L है तो ये भी L होगा, तो चारों साइड को जोड़ दें, चारों साइड को जोड़ेंगे तो L प्लस B लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, तो ये हो गया 2L प्लस 2B कर सकते हैं, अब 2 बाहर आ जाएगा L प्लस B, तो यही वाला लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए त्रिभुज का जब लिखते हैं परिमाप तो तीनों साइड को जोड़ के लिखते हैं, जैसे मान लीजिए x है, ठीक है, मान लीजिए 3 तो इसको चाहे हम 3 गुणे साइड लिख दे, चाहे पूरा जोड़ दे 3 तो पेरीमीटर का मतलब होता है पूरा जोड़ जाड़ करके जो आ रहा है, तो चारों तरफ का जो जोड़ है ना, वही चीज है आपका पेरीमीटर। बात समझ में आ गया, चारों तरफ का जो ऐड है भाई, इधर सबको जोड़ जाड़ करके जो आएगा वही आपका क्या है, पेरीमीटर है। तो का परिमाप होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ L प्लस B। चलिए तो लिख देते हैं यहाँ, तो ये हो गया पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये कितना दिया है 36, लेकिन ये इसका आधा है, लेकिन ये इसका क्या है आधा है, तो आधा हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, करेंगे तो 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट में L प्लस B बराबर 36, ठीक है। अच्छा L की जगह क्या लिए हैं, लेंथ की जगह लिए हैं x और ब्रेथ की जगह लिए हैं y, तो ये हो गया x प्लस वाई, 2 से 2 खत्म, तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 36, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है सॉरी whose length is 4 more than its width। अब इसका जो लेंथ है, लेंथ इसका लेंथ इसका विड्थ से 4 ज्यादा है, तो एक बात बताइए, एक तरफ लेंथ लिख देते हैं एक तरफ विड्थ लिख देते हैं, किसमें जोड़ेंगे तो 4 ज्यादा होगा, ये लेंथ है, इसका जो लेंथ है इसके विड्थ से 4 ज्यादा है, इसमें ना 4 जोड़ देंगे तब इसमें जो जुड़ेगा वो x का वैल्यू आएगा, तो लेंथ जो होगा वो विड्थ से 4 ज्यादा हो जाएगा। समझिए इस बात को,
देखिए लेंथ में 4 अगर जोड़ दिए तो लेंथ में जब 4 जोड़ेंगे तो लेंथ का वैल्यू जो भी आएगा उससे 4 ज्यादा होगा। मान लीजिए लेंथ का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है, अब विड्थ भी 3 है, ठीक, लेंथ 3 है, विड्थ 3 है, तो अगर हम इसमें 4 3 जोड़ेंगे तो 7, तो ये 7 किसका वैल्यू आ जाएगा, वाई का, वाई बराबर 7 आ जाएगा। समझिए समझिए यहाँ पर अगर विड्थ नहीं, लेंथ अगर 3 है तो वाई का वैल्यू 7 आएगा। तो भाई लेंथ तो 3 है और विड्थ आपका 7 है, तो विड्थ ज्यादा हो गया ना 4 ठो, हमको क्या मतलब चौड़ाई ज्यादा हो गया 4 ठो, हमको क्या करना है, हमको बताना है इसमें कि जो उसकी लंबाई है वो 4 ज्यादा है उसकी चौड़ाई से, लंबाई ज्यादा है उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए इसका वैल्यू आएगा 3, तो 4 और 3 7, तो लेंथ आ जाएगा 7, ठीक है, x बराबर 7, तो x बराबर अगर 7 आएगा और y बराबर अगर 3 आएगा तो अब देखिए लेंथ कितना हो गया, इससे 4 ज्यादा, तो वो चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर y प्लस 4, ये हो गया। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम इसको मिटा करके अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं अब। तो आइए अब इसको देख लेते हैं फट से। इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे पहले इसके लिए, ठीक, समीकरण 1 के लिए। ये आप पैसे डिजाइन मत खाचिएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, ऊपर हो गया x, इधर हो गया y। अगर मान लीजिए, अच्छा यह है x प्लस वाई बराबर 36, तो x बराबर हो जाएगा 36 माइनस वाई। अब जो भी इसके मल्टीपल, जैसे 0 रखेंगे तो 36 आएगा, 1 रखेंगे तो 35 आएगा, y की जगह 1 रखेंगे तो 35, 2 रखेंगे तो 34। तो हम एक काम करते हैं भाई, ये जिसके मल्टीपल में उसके मल्टीपल में लेकर के चलते हैं, ठीक है, मतलब 36 जो है वो 4 का मल्टीपल है, 4 8 12, ठीक है, 16 20 24, ठीक। तो हम यहाँ पर 4 लेंगे, अगर हम y की जगह 4 लेंगे तो x की जगह आएगा 32। देखिए x बराबर 36 माइनस वाई, इसकी जगह 4 लेंगे तो 36 में से 4 गया था कितना आएगा 32। ऐसे तरीके से यहाँ 8 लेंगे तो यहाँ आएगा 28। यहाँ पे अगर हम ले लेंगे 12 तो आ जाएगा आपका 32 में से, सॉरी 36 में से 12 चला जाएगा तो बचेगा 24, ठीक। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, 16 जाएगा तो आएगा 20। तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसी तरह दूसरे के लिए बना लेते हैं, सेकंड के लिए। सेकंड हो गया आपका x बटे वाई, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x बराबर वाई प्लस x बराबर 4 प्लस वाई। इसको हम लिख सकते हैं भाई x बराबर 4 प्लस वाई। भाई y की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो वैल्यू ना बहुत छोटा छोटा मिलेगा, हमको 4 के मल्टीपल में चाहिए। तो x बराबर अगर हम y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 8 आएगा, y 4 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 4 4 8, ठीक है। y बराबर 8 रखेंगे तो x आएगा 12, 12 रखेंगे तो x आएगा 16, ठीक है, तो ये आएगा। अच्छा 16 रखेंगे तो आएगा 20, तो ये आएगा। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि भाई कौन मैच कर रहा है, x20 y16 यही वाला आंसर होगा। अब इसी को हमको ग्राफ पर बना लेना है, इसको क्या करना है, ग्राफ पर बनाना है। तो ग्राफ पर बनाने के लिए भी इसको देखते हैं। देखिए सीधा खचाओ, सीधा सीधा खच गया, ये हो गया 0 4 8 16, सॉरी 12 16 20 24 28 22, 4 8 4 के 4 8 4 3 12 4 चौका 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, ठीक। चलिए अब हमको पहले समीकरण से देखिए 32 x 32 y 4, x 32 y 4, यहाँ पर x 28 y 8, x 28, x वाले लाइन, ये x वाला लाइन है, ये y वाला लाइन है, तो x पर 28 खोजिए, y पर 8 खोजिए, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर। अब भाई जो रेखा मेखा है मिटा देते हैं, इसको मिटा दीजिए, ठीक हो गया। फिर x 24 y 12, x 24 y 12, तो यहाँ पर, ठीक।
x 20 y 16, x पर 20 y पर 16, तो यहाँ पर ठीक। अब आते हैं इस पे, x 8 y 4, x x x 8 y 4, x 8 y 4, x 8 y 4, x 12 y 8, x 12 y 8, x 12 y 8, ठीक। x 16 y 12, 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 ठीक। x 20 y 16, x 20 y 16, थोड़ा सा ऊपर बनना चाहिए ऐसा, ठीक है। अब मिलाते हैं, देखिए, ओहो, ये मिला ऐसे, ठीक है, ये नहीं है, ये तो हम ऐसे बनाए थे, ये मिल गया ऐसे। तो जहां पर कट कर रहा है वो कौन सा लाइन है, देखिए जहां पर कट कर रहा है वो कौन सा है भाई, ये है 20,16, ठीक, 20,16। तो यहाँ पर जो x होगा वो होगा आपका 20 और जो y होगा वो होगा आपका 16, मतलब लेंथ इक्वल टू 20 एंड ब्रेथ इक्वल टू 16, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए, तो उम्मीद ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, हम पढ़ रहे, सुनिए। गिवन द लीनियर इक्वेशन, अब एक इक्वेशन दिया है जैसे 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो कोई दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल में, ठीक है। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज फॉर्म इज, जिससे कि इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो फॉर्म करे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। बात समझ में आ गया। देखिए एक तो हमको क्या दिया है, एक तो हमको दिया है, एक तो हमको दिया है 2x + 3y - 8, ठीक, 2x + 3y - 8 = 0। अब इसके अलावा हमको लिखना है 3 ठो, कौन कौन, मतलब इसके अलावा एक लिखना है कि भाई इंटरसेक्टिंग, ठीक है, दूसरा लिखना हमको पैरेलल, और एक लिखना है हमको कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। सुनिए ध्यान से बात, ये एक इक्वेशन दिया गया है, इसके साथ हमको एक इक्वेशन और लिखना है। अब हम जो लिखे वो इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग कब होगा, जब ये और a1 a2 बराबर मैच नहीं करेगा। लिख देते हैं, अगर हम लिखें 3x + 5y - 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो गया 2/3 a1/a2 बराबर b1/b2 हो गया 3/5 और c1/c2 हो गया -8/3, ठीक। तो दोनों मैच सैच नहीं करेगा। अगर कोई मैच नहीं करेगा, ठीक है, मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब ये जो इक्वेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग में लिख सकते हैं, या लिख देंगे 2x + 3y - 8 = 0, इसके अलावा 3x + 5y - 3 = 0, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, इसके साथ पैरेलल में क्या ले सकते हैं भाई, इसके साथ पैरेलल में क्या लिखेंगे, पैरेलल में क्या होता है a1 a2 b1 b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 4x + 6y - 5 कर दें। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस खत्म, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/5 के, तो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, ठीक। लिखते हैं यहाँ 2x + 3y - 8 = 0, और एक और क्या है, ये हो गया, एक है हम क्या लिए हैं 4x + 6y - 5 = 0, ठीक। ये हो गया पैरेलल वाला। देखिए इंटरसेक्टिंग में कहीं ना कहीं एक लाइन पे कट मारेगा, पैरेलल में दो लाइन एक दूसरे के एकदम पैरेलल जाएंगी। अब कोइंसिडेंट में क्या होता है कि जैसे एक लाइन जाएगा उसी के ऊपर ही दूसरा का लाइन जाएगा, तो इसको हमको कुछ को इस तरह से बनाना है कि ये सब आपस में एक दूसरे में बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, देखिए इसके लिए हम लिख सकते हैं 4x + 6y - 16। देखिए अगर हम करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, 3 कम 3, 3 6, 2 1 कम 2, 2 4, 8 कम 8, 8 16,
तो सब 1/2 आ गया। तो हम इसके साथ क्या लिख सकते हैं, आपका इच्छा आप कुछ और भी लिख दीजिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं वही आप भी लिखिए, आपका इच्छा आपको कुछ और आ रहा है तो वही लिख सकते हैं। बस ये है कि वो उस कंडीशन को, मतलब किस कंडीशन को, कि वो जो लाइन है, जैसे अगर इंटरसेक्टिंग पूछ रहा है तो A1 A2 B1 B2 बराबर ना हो, अगर पैरेलल पूछ रहा है तो A1 A2 B1 B2 बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर ना हो, एक कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट पूछ रहा है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब आपस में बराबर हो। तो इस तरीके से आपको कोई सा भी इक्वेशन समझ में आ रहा है तो वो लिख सकते हैं, ठीक। चलिए तो इसको करते हैं इरेज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इस चैप्टर का मतलब 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 3.1 का वो कौन सा क्वेश्चन है, वो लास्ट है, लास्ट है। चलिए करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हमसे बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन दिया है, इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0, और एक दिया 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक। अब बोला डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन x एक्सिस। अब बोला है कि ये x एक्सिस पे ना कोई ट्राइंगल बनाएगा, x एक्सिस पे क्या करेगा, कोई ट्राइंगल बनाएगा, तो उस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट लिखना है हमको, कोऑर्डिनेट लिखना है, मतलब x y का वैल्यू लिखना है जब x एक्सिस पर बना रहा है तब, ठीक। एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन, ठीक। और हम जिसे x एक्सिस पे अगर यहाँ पर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो इसको हमको क्या करना है, सेट भी करना है। चलिए तो इसको करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इंक भर ले, थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब तक, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन दिया है हमको, क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन भी सुनते रहिए तब तक, ठीक। अब बोल रहा है कि भाई वो ट्राइंगल, मतलब जो x एक्सिस पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे, ठीक है। x एक्सिस पे आपका जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसके लिए आपको क्या लिखना है, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। किसके किसके लिए लिखेंगे आप, जो x एक्सिस पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। x एक्सिस पे फॉर्म हो रहे ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, लिखे। चलिए लिखते हैं। तो उससे पहले हमको इसका वो ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाते पहले लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1 कर सकते हैं, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके लिए करते हैं पहले, ये हो जाएगा 1, अच्छा x बराबर होगा -1 प्लस वाई। अगर मान लीजिए हम y की जगह 0 रखें, ठीक है, y की जगह हम क्या रख दें, 0, x या y की जगह 0 तो x की जगह -1, ठीक है। अब 1 नहीं रखते हैं, ठीक है, 1 रखेंगे तो 0 आएगा। यहाँ 2 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे तो x की जगह 1 आएगा, y की जगह 3 रखेंगे तो x की जगह 2 आएगा, ठीक है। 4 रखेंगे तो 3 आएगा। बात समझ में आ रहा है, माइनस करके जैसे यहाँ 4 रखें, 4 माइनस 1, 4 में से गया 3 आएगा, ठीक है। 5 रखेंगे तो 4 आएगा। ये चीजें हैं। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या हमारा, अगला हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12, 2y उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 12 माइनस 2y, ठीक। अच्छा इसमें अगर y बराबर 0 रखें तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3x बराबर 12 आएगा, x बराबर आएगा 4। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये है पहले के लिए। दूसरे के लिए बनाए, दूसरे के लिए बनाते हैं, दूसरे के लिए बनाते हैं, कहाँ बनाए, इधर मिटा के बना दें उधर, ठीक है, यहाँ पे मिटा करें, इधर बना दें। आप लोग क्या करिएगा, इसके नीचे बनाइएगा, ठीक। हम इधर बना देते हैं, x हो गया, y हो गया, ठीक। x हम 4 लिए, सॉरी y कितना लिए थे, y 0 लिए थे तो x 4 आया। अब y अगर हम 2 ले लें तो 2 दूनी 4, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। y अगर हम 3 ले लें, 3 दूनी 6, 12 में 6 गया, हाँ 3 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 3 6, तो 12 में 6 गया 6 आएगा,
3x बराबर 6 तो x बराबर 2, y बराबर 3 लेने पे x बराबर 2 आ गया। ठीक, आगे देखते हैं y बराबर और क्या ले सकते हैं, 6 ले लें, 6 दूनी 12, ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है छोड़िए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 5, 6 ले लेते हैं, 6 दूनी 12, अगर y बराबर 6 लेंगे, ठीक है कुछ मैच नहीं करा गया, ठीक है y बराबर अगर हम क्या ले लें, 6 ले लें, तो y बराबर 6 लेने पे क्या हो रहा है, x बराबर कितना आ जा रहा है, x बराबर आएगा आपका 12 माइनस 12, 0 आ जाएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं, जहां पर कट पिट होगा वहां पर देख लेंगे। ठीक, लिखते हैं इसको, ग्राफ बनाइए ग्राफ। देखिए ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, इधर हो गया y डैश, इधर हो गया हमारा x डैश। ठीक, वैल्यू लिखें, वैल्यू लिखते हैं सबका, क्या क्या वैल्यू हुई। देखिए पहले के लिए x है -1, पहले लिख देते हैं सब, ये हो गया 0, इधर ना -1 होता है, -1 -2, इधर होता है 1 प्लस में 2 3 4 5 6 7, नीचे होता है -1 -2, मतलब 2 ही तक नहीं, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो डैश वाला डायरेक्शन होता है ना 5 6, जो डैश वाला डायरेक्शन होता है ना, जो डैश वाला होता है, ठीक, वो माइनस में होता है और वो सब प्लस में होता है। ठीक है, चलिए तो अब मिलाना शुरू करते हैं, x -1 y 0, ठीक, x -1 और y 0, x पे, x वाले पे -1 और y वाले पे 0, तो यहां पर आएगा। दूसरा x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2, तो यहां पर फिर x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पर 3, x पे 2 y पर 3, ठीक, x पर 3 y पर 4, x पर 3 और y पर 4, x पर 3 y पर 4, x पर 3 y पर 4, यहाँ पर, ठीक, x पर 4 y पर 5, 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 यहाँ पर, ठीक, ये हो गया। अब इसमें आते हैं x पर 4 y पर 0, x पर 4 y पर 0 मतलब यहां पर कहीं, x पर 2 y पर 3, x पर 2 y पर 3, x पर 2 y पर 3 मैच कर रहा है क्या, ओ यही मैच कर रहा है, ठीक है, x पर 2 y पर 3 मतलब यहां पर, ठीक, मिलाना है, x पर 0 y पर 6, x पर 0 y पर 6 मतलब यहां पर, ठीक, चलिए मिला देते हैं, इसको मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से, इसको मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से, ठीक, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, आप लोग करेंगे सीधा आना चाहिए। यहाँ पर क्या था भाई, x पर 2 y पर 3, x पर 3 y पर 4, x पर 3 y पर 4 मतलब कुछ यहाँ वाला था, x पर 4 और y पर 5, x पर 4 y पर 5, कुछ ऐसा, ठीक। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे बोल रहा है कि भाई x पर जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, x पर, x वाला कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, ये x वाला लाइन है ना, ये x वाला लाइन है, इस लाइन पर जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इस लाइन पर कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है भाई, इस लाइन पर ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये दिख रहा है ये, और अगर हमसे पूछ लेता y वाले पर, तो y वाले पर फिर हम ये वाला देखते हैं, ये y वाले का ट्राइंगल है, ठीक है, और ये x वाले का, तो हमसे x वाला पूछ रहा है, तो x वाला तो ये है, अब बोला है x वाले पर ट्राइंगल हो गया, अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है x वाले का, x वाले कोऑर्डिनेट लिखते हैं भाई, इसका हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, अरे ये वाला क्या है, देखो ये वाला हमारा था x पर -1 y पर 0, ठीक है, तो हो गया -1, 0, ठीक, यहाँ वाला क्या था 2, 3, ठीक है, ये x पर 2 y पर 3, ये हो गया 2, 3, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, ठीक। थर्ड x पर 4 y पर 0, सॉरी हाँ x पर 4 है, x पर 4 ऐसा कुछ आया है, x पर 4 y पर 0, हाँ ठीक है, x पर 4 y पर 0, तो ये हो गया, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1, 0, दूसरे में 2, 3 और तीसरे में 4, 0,
ये हो गया कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब इसको सेट करना है, ठीक है। अब इसे सेट कर दीजिए, पेंसिल उठा करके ऐसे इसको सेट कर दीजिए। सेट मतलब उसको एकदम रंग दीजिए, ठीक है। रंग दे, रंग देते हैं, ठीक, रंग देते हैं इसे, ठीक। ये हम रंग दिए इसको। तो यही चीज आपको करना है, अपनी कलाकारी को बिखेरिए यहाँ पर, ठीक है। हमारा तो उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सेटिंग। चलिए, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। ये हमारा 3.1 कंप्लीट होता है आज, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो करेंगे 3.2, ठीक है। 3.2 भी हम अच्छे से एकदम एक एक स्टेप बाय स्टेप को पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने 3.1 में पढ़ा था। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।